नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है? आज हम वास्तुशास्त्र की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही प्राचीन भारतीय विज्ञान है। हम देखेंगे कि वास्तु के पारंपरिक सिद्धांतों के हिसाब से एक आदर्श घर का नक्शा, उसका ब्लूप्रिंट आखिर कैसा होना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र की सबसे गहरी बात यही है कि वो घर को सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं मानता। इसके हिसाब से हमारा घर असल में इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल है, एक जीती जागती ऊर्जा से भरी हुई जगह। यहाँ की हर एक दिशा, हर एक कोना एक खास तरह की एनर्जी रखता है और यही एनर्जी हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है। तो चलिए इस आदर्श घर के सफर की शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बीच से, इसके दिल से, क्योंकि वास्तु में माना जाता है कि घर की सारी अच्छी ऊर्जा यहीं से पैदा होती है और फिर हर कोने तक पहुंचती है। सही मायनों में यही घर का दिल है। इस जगह को कहते हैं ब्रह्मस्थान। ये घर का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है। इसे आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड से जोड़ता है। वास्तु का सबसे पहला और जरूरी नियम यही है कि ये जगह हमेशा खुली होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। यहाँ कोई दीवार, कोई खंबा या कोई भारी भरकम फर्नीचर नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के पूरे घर में हो सके। अच्छा, अब हम इस केंद्र से यानी ब्रह्मस्थान से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे और घर का एक पूरा चक्कर लगाएंगे। तो हमारी पहली मंजिल है सबसे पवित्र दिशा यानी उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। तो ये जो उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है, इसे देवताओं का स्थान माना जाता है। इसलिए पूजा घर के लिए या प्रार्थना कक्ष के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। साथ ही ये जल तत्व की दिशा भी है, इसलिए पानी का कोई स्रोत जैसे बोरवेल या फिर बेसमेंट बनाने के लिए भी ये दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है। अब ईशान कोण से थोड़ा आगे बढ़ें तो आती है पूर्व दिशा, जहां से सूरज उगता है, जहां से दिन की शुरुआत होती है। इसीलिए यहां स्नान घर, मेहमानों के लिए कमरा या फिर एक खुला हुआ बरामदा बनाने की सलाह दी जाती है, ताकि सुबह की पहली ताजी और सकारात्मक किरणें सीधे घर के अंदर आ सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस कोने की तरफ जहां अग्नि तत्व का वास होता है, यानी दक्षिण पूर्व। ये दिशा सीधे सीधे हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा और हमारे जीवन की शक्ति से जुड़ी हुई है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दक्षिण पूर्व, जिसे आग्नेय कोण भी कहते हैं, वो अग्नि का स्थान है। तो जाहिर है रसोई घर बनाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। यहीं पर हमारा भोजन पकता है जो हमें ऊर्जा देता है। अब आग्नेय कोण से आगे है दक्षिण दिशा। इस दिशा को भारी माना जाता है, इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों का कमरा यहाँ होना स्थिरता लाता है। साथ ही भारी सामान रखने की जगह जैसे स्टोर रूम या गोडाउन भी इसी दिशा में बनाने चाहिए, ताकि घर में एक संतुलन बना रहे। अब हमारा सफर हमें घर के उस कोने में ले जाता है जो स्थिरता और स्थायित्व का सबसे बड़ा आधार है, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा घर को एक मजबूत पकड़, एक मजबूत नींव देती है। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण, इस जगह को घर के मुखिया के कमरे के लिए यानी मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इससे नेतृत्व में स्थिरता आती है। यही नहीं, घर की कीमती चीजें जैसे तिजोरी या लॉकर रखने के लिए भी यही कोना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद आती है पश्चिम दिशा। यहाँ परिवार के इकट्ठा होने की जगह होती हैं, जैसे डाइनिंग एरिया जहाँ सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, या फिर बच्चों का स्टडी रूम। सीढ़ियाँ या छत भी इसी दिशा में हो सकती हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए। वास्तु का एक अहम नियम है कि घर का दक्षिणी हिस्सा बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर को सिर्फ फिजिकल स्टेबिलिटी ही नहीं मिलती, बल्कि परिवार में मान सम्मान, समृद्धि और सफलता भी आती है। और अब हम अपने इस टूर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, उत्तर पश्चिम दिशा। ये दिशा वायु तत्व से जुड़ी है, यानी गति, मूवमेंट। ये दिशा हमारे सामाजिक रिश्ते, कम्युनिकेशन और जिंदगी में आने वाले नए अवसरों के फ्लो को कंट्रोल करती है। उत्तर पश्चिम, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं, इसके कई तरह के इस्तेमाल बताए गए हैं, जैसे कि पानी की टंकी लेकिन जो जमीन के ऊपर हो। इसके अलावा स्टोर, टॉयलेट या फिर पार्किंग जैसी चीजें भी यहाँ बनाई जा सकती हैं। और आखिरी में आती है उत्तर दिशा। ये दिशा धन और अवसरों के देवता कुबेर की मानी जाती है। इसलिए मेहमानों के स्वागत के लिए, ड्राइंग रूम या कोई स्वागत कक्ष बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। तो ये तो हो गया घर के हर एक कोने का दौरा। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरे घर के स्ट्रक्चर को एक साथ देखते हैं। कुछ ऐसे बड़े नियम हैं जो पूरे ढांचे पर लागू होते हैं, और यही नियम एक अच्छे सामंजस्यपूर्ण घर की नींव रखते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, घर का केंद्र यानी ब्रह्मस्थान हमेशा खुला रखें। वहां कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि ऊर्जा आजादी से बह सके। दूसरी बात, दक्षिण को ऊंचा रखें, मतलब घर का दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हमेशा बाकी हिस्सों से ऊंचा होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात, छत का आकार। कहा जाता है कि सबसे अच्छे नतीजों के लिए घर की सबसे ऊंची छत का डिजाइन पिरामिड जैसा होना चाहिए, जो कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है।
ये सारा ज्ञान, ये सारे नियम हजारों साल पुराने ग्रंथों पर आधारित हैं। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि क्या आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जहां फ्लैट्स छोटे होते हैं और जगह की कमी होती है, क्या ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही कारगर है? क्या ये वाकई हमारे घरों में एक संतुलन, एक शांति और एक पॉजिटिविटी की भावना लाने में मदद कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।